हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, प्रीवियस का जो सेशन हमने लिया था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही हमने शुरू किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्लीज़ आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत काम की चीज़ है। तो आज हम जो लेके आए हैं आपकी रिफ्रैक्शन को ही मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। देखिए, हमने सीखा था कि रिफ्लेक्शन के केस में क्या रहता था। अगर हम थोड़ी सी रिवीजन भी साथ साथ में रखें, रिफ्लेक्शन के केस में बच्चों क्या रहता था कि एक मिरर होता था। ठीक है, क्या रहता था? एक मिरर होता था इस तरीके से, और यहाँ से आपकी रे ऑफ लाइट जो थी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। ठीक है, अब हम बात करें तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या रहता था कि आपकी जो रे ऑफ लाइट रहती थी वो वन मीडियम से जाके दूसरे मीडियम में एंटर करती थी। ठीक है, वन मीडियम टू दूसरे मीडियम में वो एंटर करती थी, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जाती थी। आपको अच्छे से पता चल चुका है। अब हमारे केस में हमने जो पीछे डिस्कस किया, आपका कन्वेक्स मिरर डिस्कस किया, कनकेव मिरर डिस्कस किया, तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं लेंसेज का। क्या लेके आए हैं बच्चों? लेंसेज का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि आपकी इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होती हैं और कहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी हमने मिरर में पढ़ा अब वो हम लेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है वो आपकी लेंस के अंदर ही होती है। इस केस में आपकी रिफ्लेक्शन नहीं होती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात है कि लेंसेज जो रहते हैं बच्चों वो 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के रहते हैं? 6 टाइप के रहते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ ज़्यादातर 2 ही डिस्कस करते हैं। कौन से बच्चों? एक आता है आपका कनकेव और दूसरा आ जाता है कन्वेक्स। क्या? लेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो लेंसेज होते हैं वो 6 तरह के लेंसेज होते हैं, लेकिन जो डिस्कस हम करेंगे वो सिर्फ हम 2 ही करेंगे, आपका कन्वेक्स और कनकेव। बाकी जो 6 रहते हैं उनको वो अलग नहीं होते, वो इसी के टाइप से बने होते हैं। तो खैर यहाँ पे उसका काम नहीं है, तो हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ एक ही लेंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। तो मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन जो होती है वो आपकी रहती है लेंस में होती है। किस में होती है? ये केवल लेंस में ही, लेंसेज में ही होती है। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इसका काम कैसा रहता है। मतलब जो भी हमने मिरर में पढ़ा अब वो हम लेंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो हम लेंस में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमने कनकेव के मिरर में पढ़ा था, अब वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी कन्वेक्स में रहेंगी, मतलब उल्टी। जब आप दोनों को अच्छे से पढ़ोगे फिर मैं आपको कंपैरिजन करके अच्छे से समझाऊंगी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में क्या सिमिलैरिटीज़ थी। ठीक है, चलिए देखिए, ये शेप इसकी इस तरीके से बनती है। इस तरीके से हमारी कन्वेक्स लेंस की जो है शेप बनती है। नीचे से ये जो रहता है थोड़ा सा पतला पतला रहता है और बीच में इसकी मोटाई होती है। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है? कन्वेक्स लेंस रहता है। और कन्वेक्स लेंस का क्या नेचर रहता है, थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आपकी जो रे ऑफ लाइट होती है, रे ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा क्या रहेगी बच्चों? कन्वर्ज होती है। क्या होती है? कन्वर्ज होती है। कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या करती है? कन्वर्जिंग लेंस भी इसको ऑल्सो कहा जाता है। और क्या रहता है? कन्वर्जिंग के साथ में इसके अंदर रियल इमेजेस बनती हैं। क्या बनती हैं? रियल इमेजेस। वो भी हम डिस्कस आगे करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ कि ये होता क्या क्या है। ठीक है, क्या रखोगे आप कि कन्वेक्स लेंस साइड से पतला होता है, बीच में ये मोटा रहता है, रे ऑफ लाइट इसमें कन्वर्ज होती है। ठीक है, इसको हम इसकी वजह से इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ये हमें क्या देता है? हमेशा रियल इमेजेस देता है और इन्वर्टेड देता है, इन्वर्टेड इमेजेस भी देता है। एक पॉइंट पे जाके ये वर्चुअल भी देता है। जब ये बहुत ही ज़्यादा लेंस के पास आ जाएगा तो ये वर्चुअल की तरह काम करेगा, लेकिन सिंगल एक केस में। ठीक है, बाकी अगर इसकी बात करें ओवरऑल नेचर की तो वो रियल इमेज ही हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कन्वर्जिंग क्या रहता है। देखिए, कन्वर्ज का तो सिंपल सी बात है कि कन्वर्ज बोल दिया, चलो पढ़ लिया, पर बच्चों को पता ही नहीं होता कि कन्वर्ज का क्या मीनिंग है। कन्वर्ज का मीनिंग क्या है? देखिए, कन्वर्ज का मीनिंग ये है कि आपकी जैसे ये मैंने लेंस बना ऐसे करके
ऐसे करके लेंस बन गया। बीच में इसके प्रिंसिपल एक्सिस रहती है, आपको पता है, ठीक है। इसके इसमें क्या होता है कि जो आपकी रे ऑफ लाइट होती है वो एक पॉइंट पे जाके मिलती है। रे ऑफ लाइट जो होती है एक पॉइंट में मिलती है, एक सिंगल पॉइंट पे मिलती है। मैं आपको कन्वर्जिंग का मीनिंग समझा रही हूँ। कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या रहता है कि सारे जो पॉइंट है एक फोकस जो है एक ही पॉइंट में बनता है। ये कहने की बात है कि इसकी जो भी रे ऑफ लाइट होंगी एक सिंगल पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्ज कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्लियर बात, ठीक है। पता चल गया कि कन्वेक्स कैसा रहता है लेंस के उसमें कि एक तो ये कन्वर्ज रहता है, ठीक है। सारे जो है आपकी रे ऑफ लाइट एक ही सिंगल पॉइंट पे जाके मिलती है और एक ही जगह पे इसका एक सिंगल फोकस रहता है। और हमने ये पता किया कि इसकी रियल इमेजेस बनती हैं, आपकी इन्वर्टेड बनती हैं और इसकी जो नीचे का हिस्सा जो रहता है वो ऊपर और नीचे का पतला रहता है और बीच में इसका मोटा रहता है। तो ये जो हमने डिस्कस किया बच्चों, ये सिर्फ हमने उसकी इंफॉर्मेशन डिस्कस की है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा चलेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये किस तरीके से रहता है, उस चीज़ को हम सीखेंगे। तो देखिए, मिरर में भी थी, अब इसमें भी होगी, क्यों नहीं होगी। ये चला आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पता होगा सभी को। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, लेंस को रखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैंने बना दिया आपका कन्वेक्स लेंस। क्या नाम है बच्चों इसका, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब बीच में इसके जो आएगा, जो मिड पॉइंट जो रहेगा, पहले जो रहता था बच्चों उसको हम कहते थे पी ही कहते थे, मतलब जिससे हम डिस्टेंस लेते थे पोल। यहाँ पे ये रहता है ओ को हम कहते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, यहाँ तक चली बात पता। ओ को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद आते हैं हम कि हमारा फोकस कौन सा कहाँ पे बनेगा। देखिए, ये अगर मैं इसकी बात करूं, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर मैं इसका नाम दे दूं, तो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स वाई, P1 दे दीजिए, P2 दे दीजिए। इस तरीके से इसको आप नेमिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक्स P1 Y जो है वो आपके पास में एक रिफ्रैक्टेड सरफेस है। क्या है, रिफ्रैक्टेड सरफेस है, ठीक है, क्योंकि रे ऑफ लाइट इससे अंदर जाएगी। और जो आपका एक्स P2Y है वो एक दूसरा रिफ्रैक्टेड सरफेस एरिया है, रिफ्रैक्टेड सरफेस है। क्लियर बात हुई। इसको रिफ्रैक्टेड सरफेस क्यों बोलेंगे, इसको हम इंटरफेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा कि एक मीडियम को दूसरे मीडियम में सेपरेट करेगा। क्लियर बात। और यहाँ से इसको जब बंद कर देंगे तो ये रे ऑफ लाइट इसके अंदर से बाहर जब निकल के जाएगी तो ये वाली चीज़ भी हमारी क्या रहेगी, इंटरफेस रहेगी, या फिर रिफ्रैक्टेड सरफेस कहा जाएगा इसको। बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब हम आपका रिफ्रैक्टेड सरफेस एरिया एक्स P1 Y लेंगे, तब हमारा फोकस यहाँ पे बनेगा बच्चों, F1 एंड C1। क्लियर बात। और जब हम एक्स P2 लेंगे तब हमारे पास में जो आपका फोकस बनेगा यहाँ पे बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी तरफ जाके बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हम हमेशा O से ही मेज़र करेंगे। तो O से लेके F2 का डिस्टेंस क्या रहेगा, स्मॉल लेटर F2, ठीक है। वेयर F क्या है हमारे पास में, फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। और इस तरफ का अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास में बन जाएगा F1, ठीक है, O to F1। क्लियर बात। एंड O से लेके C तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज योर R2। R क्या था हमारे पास में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक O से लेके C1 तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा रहेगा R1। बात समझ में आई। क्योंकि इसमें क्या रहेंगे, दो रिफ्रैक्टेड सरफेस एरिया रहेंगे, जिसकी वजह से फोकस दो बनेंगे, आपके पोल दो आएंगे, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर दो बनेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो बनेंगे और दो ही फोकल लेंथ आएंगे।
ठीक है। दो फोकल लेंथ का क्या काम है कि एक फोकल लेंथ आपके ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगी, एक आपकी इमेज की तरफ रहेगी, बाकी डिपेंड करेगा कि हम उसको किस तरीके से सेट करते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई है? ठीक है। अब देखिए कई बुक्स में क्या लिखा रहता है बच्चों, ये इस तरफ लिखा होता है, जैसे C2 को हम लिख देंगे 2F2, ठीक है, और C1 को लिखा होता है 2F, ये वाला कैपिटल F एंड 1, ठीक है। ये इन्होंने क्या लगाया है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन लगाया है। तो आप इधर C2 भी लिख सकते हो और 2F2 भी लिख सकते हो, C1 भी लिख सकते हो, 2F1 भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं। ये आया कहाँ से मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, रख लीजिए ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे आपने रखा आपका F2, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा एज ए F2 ही रहा, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर रहेगा आपका, रेडियस जो रहेगा वो आता क्या है, F का डबल आता है, 2F आता है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एज ए C था और 2 एज ए ये था, तो ये आ जाएगा F1 या F2 जो भी आप लोगे। तो इस रिलेशन की वजह से यहाँ पे 2F2 आया और इस तरफ 2F1 आया। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कई जगह पे इसको डायरेक्ट 2F1 या 2F2 भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये थी सिर्फ हमारे पास में कि मेजरमेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा डिस्टेंस क्या है, कौन सा डिस्टेंस क्या नहीं है। याद रखिएगा, आपसे एक सिंपल सी चीज़ है कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है कि XP1Y क्या है, रिफ्रैक्टेड सरफेस एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, फिर यहाँ से अंदर जाएगी, थोड़ा सा वो मूव करेगी, फिर इधर से बाहर चली जाएगी, ठीक है। आपकी जो रिफ्रैक्शन होगी दो बारी होगी, कैसे, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। क्लियर बात? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रेयर आपका एयर रहता है, डेंसर आपका कोई भी मीडियम रहता है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, और जब क्या करेगा ये हवा से अंदर ग्लास की तरफ जाएगा और ग्लास से जब बाहर निकलेगा तो क्या फॉर्म बन जाएगी, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ठीक है। खैर इतना आपको डीपली नहीं है 10th क्लास के बच्चों को, लेकिन ये चीज़ बच्चों आपको सीखनी ही पड़ेगी कि आपका O क्या है, P क्या है, और सभी जो डिस्टेंस हम लेंगे वो कहाँ से मेज़र करेंगे, आपके ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करूँ कि OF2 किसके इक्वल होगा तो F2 के होगा, ठीक है। अगर OC2 किसके इक्वल होगा तो वो आपके R2 के इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक, चलिए तो बच्चों आगे अब हम पढ़ेंगे कि आपकी इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होती हैं। आपके 3 या 4 तरीके बनते हैं जिस तरीके से आप इमेज को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे आपका कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद में देखिए ये ज़रूर उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपका कहाँ पे, उसके ऊपर आपका फोकल लेंथ या फोकस जो भी है डिपेंड करता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आपका जो फोकस F2 F1 इस तरफ है या जो भी है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, तो मेरे पास में जो आपका F1 है वो यहाँ पे आएगा और मेरा जो 2F1 है वो यहाँ पे आएगा। क्लियर बात? और यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, F2, और यहाँ पे आएगा 2F2। क्लियर सी बात है, सिंपल सी चीज़ है, ये कंफ्यूज मत होना कि मैम ने पहले F1 एंड F2, कुछ ऐसा नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी भी नहीं है, आप कहीं पे भी आप रख सकते हो। बस आपको क्लियर करना है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, डिस्टेंस खास इसका वैसे कोई रोल भी नहीं रहता है, बट आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरफ रहता है, ठीक है। फोकस और कर्वेचर दोनों तरफ रहता है। चलिए पहला रूल आपका आता है कि व्हेन आपकी जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, व्हेन इंसिडेंट रे जो रहेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहती है। क्या रहती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो क्या रहती है बच्चों? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी इज पासिस थ्रू द फोकस, ठीक है, फोकस से क्रॉस होकर जाएगी। मतलब ऐसे, अगर आपने ऐसी इंसिडेंट रे भेज दी इस तरीके से, तो जो इसका रिजल्ट बन के आएगा वो यहाँ पे फोकस गिरेगा आपका, ठीक है। ऐसे करके फोकस आपका यहाँ पे गिरेगा। कब? जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो,
ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी बना के देखते हैं। जब आपकी पैलर, तो आगे आपको समझ में कि जब आप पैलर जा रहे हो तो दूसरे में क्या आएगा कि जब आप फोकस से जा रहे हो, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर से हो गया, आपका फोकस से हो गया, 3-4 तरह के रूल्स है। तो अगर आप यहाँ से जब आप रे ऑफ लाइट डाल रहे हो, इंसिडेंट रे यहाँ पे फोकस है, तो वो ऐसे जाएगी बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से बेंड होके वो पैलर चली जाएगी। क्लियर बात? थोड़ा सा मेरा फिगर का वो है, करेक्शन रहता है, तो मतलब थोड़ा सा बन जाता है मेरे से ऐसा आड़ा टेढ़ा तिरछा सा, तो प्लीज़ इस पे ध्यान ना दीजिए। आप समझिए मैं क्या बोल रही हूँ कि जब आपके इंसिडेंट रे आपकी फोकस से होके जाएगी तो वो बेंड होके जब रिफ्रैक्टर रे बनेगी वो पैरेलल बन जाएगी। किसके साथ पैरेलल होगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर बात? अब तीसरा आता है कि जब आप ऑप्टिकल सेंटर से जाते हो, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर से गए हो तो आपकी जो रिफ्रैक्शन रे है वो सीधी सीधी इस तरीके से चली जाएगी। जब कभी भी आपके 2 इंसिडेंट रे और 2 रिफ्रैक्शन रे जो निकल के आएंगी, कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट पे मिल जाएंगी, वहीं पे आपकी क्या होगी? इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। क्लियर बात? ठीक है। कैसे इमेज फॉर्म्ड होगी? लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक आपका कन्वेक्स मिरर ले लिया, सॉरी लेंस ले लिया, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा F1 है, ये मेरा 2F1 है, और यहाँ पे मेरा F2 है, यहाँ पे मेरा 2F2। सपोज करिए कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ने इंसिडेंट रे भेजी है, पैरेलल है, तो फोकस से होके ऐसे करके जाएगी। क्लियर बात? दूसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर से कर्वेचर से जाएगी, तो यहाँ पे जाके जो पॉइंट आपका मीट करेगा, यहाँ पे आपकी क्या होगी? इमेज फॉर्म्ड होगी। क्या बनेगी? इमेज फॉर्म्ड होगी। कि कहाँ पे जाके बनी है, यहाँ पे जाके बनी है, कैसी बनी है, कितनी बनी है, और डिपेंड करता है कि आपने आपका ऑब्जेक्ट कितना लिया है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जब भी आपकी इमेजेस बनेंगी आपको 2 इंसिडेंट रे कम से कम लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है। एक आप ये करोगे कि यहाँ से भेजोगे, फोकस से यहाँ पे जाएगी, थोड़ा बेंड होगी और पैरेलल चली जाएगी। ठीक है। तो जहाँ पे भी ये 2 पॉइंट आपके कहीं मिल जाएंगे वहाँ पे आपका इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो सेशन हम लेंगे उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि ये कन्वेक्स का आपका इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है। ठीक है। कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और भी इस तरीके की मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।